वाक्यम कतिविधाम, वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्यम द्विविधम, वाक्य दो प्रकार के हैं। वैदिकम लौकिकंच, एक तो वैदिक है, दूसरा लौकिक है। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, लौकिकम तो आत्मोक्तम प्रमाणम अन्यथा प्रमाणम। इन दोनों में से जो वैदिक वाक्य है वह ईश्वर से उक्त मानते, वेदों को ईश्वर प्रोक्त मानते। वो ये नहीं मानते हैं कि वो वेद नित्य, वेद जन्य, ईश्वर का मुख से निकला है, ईश्वर ने बोला है सृष्टि के आदि काल में, और ईश्वर से उक्त होने के कारण से वेद प्रामाणिक है। हम पूछे ईश्वर क्यों प्रामाणिक हो गया भाई? तो वेदों ने कहा ना ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए ईश्वर प्रामाणिक है, अन्योन्याश्रय दोष हो गया। ईश्वर ने कहा इसलिए वेद प्रामाणिक है, और वेद कहता है ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए ईश्वर प्रामाणिक है। तो अन्योन्याश्रय इसको कहते हैं। ईश्वर कहने से वेद प्रामाणिक हुआ, वेद कह रहा है इसलिए मैं ईश्वर को प्रामाणिक मानता हूं, उसके वचन को सत्य मानता हूं, इसलिए परस्पर अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है। ऐसा अन्य दार्शनिककार लोग इसमें दोष देते हैं। तो इनका कहना ऐसे नहीं है, वेद के लिए ईश्वर की स्तुति कर रहा है, वेद कह रहा है इसलिए ईश्वर को प्रामाणिक नहीं मानते, किंतु हमने स्वीकार किया है ईश्वर के अंदर जो ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है, नित्य इच्छा, नित्य प्रयत्न है, इसलिए उसके ज्ञान में किसी प्रकार का दोष नहीं है। दोष रहित ज्ञान होने से वह प्रामाणिक ज्ञान है। और मनुष्य में दोष आ सकता है, लोग लालच राग द्वेष अनेक चीजों से दोष आ जाता है, इसलिए पौरुषेय जो ज्ञान होता है वह अनित्य होता है, इसलिए इसके कभी प्रामाणिक भी हो सकता है, अप्रामाणिक भी हो सकता है। इसलिए लौकिक वाक्यों में दो प्रकार का मान लेते हैं, जो आत्मोक्त है वो तो प्रामाणिक है, आत्म से भिन्न अनात्म पुरुषों के उक्त भ्रांत और विप्रमक वाक्य जो होते हैं अप्रामाणिक वाक्य होंगे। वैदिकमिति वेद वाक्यम इत्यर्थः, इदम उपलक्षण, केवल वेद का वाक्य नहीं, सगल शास्त्र ले लेना। वेद मूलक जितने भी शास्त्र है, वेद विरोधी शास्त्र नहीं, वेद मूलक स्मृत्यादीनि अपि ग्राह्यानि, यह उपलक्षण इसलिए है कि वेद मूलक जितना भी स्मृति आदि है, पुराण इतिहास वगैरह सबको ले लेना। लौकिक तो वेद वाक्य भिन्न इत्यर्थः, लौकिक का मतलब क्या? वेद वाक्य से भिन्न है। आप तत्वंच जो न्याय बदन में चला गया, पदकृत है नहीं इस पे, चल आगे में आएगा। वाक्यार्थ ज्ञान, शाब्द ज्ञान किम, अरे शाब्द ज्ञान किसे कहते हैं? जो वाक्यार्थ ज्ञानम में वह शाब्द ज्ञानम, तत्कर्णम तो शब्द, इस वाक्यार्थ ज्ञान ही शब्द ज्ञान है, और उसका जो कर्ण है वह शब्द है। व्यापार क्या है? पदार्थ उपस्थिति रेव व्यापार, पदार्थ की उपस्थिति होना ही व्यापार। यहाँ थोड़ा विस्तार में पदकृतकार जा रहे, देखिए ननु एतावता शब्द सामग्री प्रपंचिता, अब तक जो आपने बातें बताई हैं वो सारी की सारी चीजें शाब्द ज्ञान के सामग्री का आपने विस्तार रूप में कथन कर दिया। प्रमा विभाजक वाक्य, प्रभा है उसको प्रमा बना लो, प्रमा विभाजक वाक्य शाब्द से उद्दिष्टत्वेन तत्कुतो न प्रदर्शितम, प्रमाद विभाजक वाक्य में शाब्द ज्ञान को बताया। अब तक आपने जितने भी पहले पढ़ा प्रत्यक्ष ज्ञान का विलक्षण बनाया गया, अनुमिति ज्ञान का विलक्षण बता दिया, उपमिति ज्ञान का विलक्षण बनाए, लेकिन शाब्द ज्ञान का लक्षण बनाए भी ना, तो सामग्री की चर्चा करके छोड़ दिया आपने, ये तो उचित नहीं है। शाब्द ज्ञान का विलक्षण बताओ, तब कुतो न विसम्मितता, अंत में उसको बता रहे हम वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, शाब्दत्वंच शब्दात् प्रत्ययमिति अनुभव सिद्धा जाति। शाब्दत्व जाति क्या है? शाब्द ज्ञान में रहने वाला शाब्दत्व जाति कैसे तय हुआ? क्योंकि इसलिए कि ज्ञान में जाति तो तय नहीं हो सकता जब तक आप अनुभव के आधार पर नहीं बोलेंगे। प्रत्यक्षी करोमि कहोगे तो उस ज्ञान में प्रत्यक्षत्व जाति माना जाएगा, अनुमिनोमी कहोगे उस ज्ञान में अनुमितित्व जाति माना जाएगा, उपमिनोमी कहोगे उस ज्ञान में उपमितित्व जाति माना जाएगा। जैसे वैसे शब्दात प्रत्ययमी,
शब्द से मैंने यह प्रत्यय मन इस ज्ञान को जान लिया, उत्पन्न कर लिया हूं, ऐसे जब कहते हो, इस प्रकार जब अनुभव आपको होता, उस अनुभव से सिद्ध जाति का नाम शाब्दत्व जाति होगा। कहते ठीक है, ये वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होता है थोड़ा बताइए तो, ये दृष्टांत दे करके। वाक्य तो सब जानते हैं, वाक्यार्थ ज्ञान जिसको जैसे मन में आते वैसे ले लेते हैं, है ना। एक ही वाक्य के इसमें अलग अलग अर्थ पकड़ लेते हैं, एक ही वाक्य बोल रहे हैं इन अलग अलग अर्थ पकड़ लेते हैं। एक बार ऐसे पढ़ाता था, जब कहीं कोई बात को लेकर विचार करें तो वो सोचता आदमी, एक आदमी था वो सोचता था मेरे को ही बोल रहे हैं, मेरे को ही बोल रहे हैं, मेरे ही कमियां निकाल रहे हैं स्वामी जी। और क्या करे उस आदमी को, वो अपने में ही लक्षित कर लिया सकल वाक्यों, तो कर लो भाई। मैंने कहा कर लो, कोई बात नहीं, सुधर तो जाओ, परेशान मत हो, सुधर जाओ। तुम लगता है कि तेरी कमी है, उसको दूर कर लो। कोई बताने वाला तो मिल गया कम से कम तेरे को। लेकिन नहीं, वो उल्टा सोचते, स्वामी जी मेरे बारे में क्यों बोल रहे, दूसरे का कमी क्यों नहीं बोल रहे। द्वेष भावना, ईर्ष्या सब घुस गया, तो आदमी क्या भला होगा उसका, नहीं हो सकता। इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान कैसे निकाला जाता है, यथार्थ होना चाहिए, उसे न अपना न पराया, किससे कोई लेन देन न हो। वास्तविक जो ज्ञान उस वाक्य में छिपा हुआ है, उस वाक्य से चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो, उसका लक्षित जो तात्पर्य जो चीज है वो सामने आना चाहिए। वास्तव में कैसे निचोड़ निकाला जाए वो प्रक्रिया बता रहे, देखो बता रहे हैं। शब्द बोध क्रमो, शाब्द बोध क्रमो बनाना, इसको दीर्घ बना, शाब्द बोध क्रमो यथा, शाब्द ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है वह क्रम बता रहे। देखिए, चैत्रो ग्रामम गच्छति, चैत्रो ग्रामम गच्छति, यहां पर 3 पद है व्याकरण दृष्टिया, और अनेक पद है न्याय की दृष्टि से। कोई भी शाब्द बोध हो, शाब्द बोध में ध्यान देने योग्य होता है हमने विशेष्य किसको बनाना, विशेष्य क्या होगा ज्ञान में। कि ज्ञान में विषय रहता है, विषय में विषयता, और 3 प्रकार के विशेषता, प्रकारता, संसर्गता। कई बार बता चुका हूं इस चीज को। अब यहां पर विचार कर रहे हैं ज्ञान में, वही शाब्द ज्ञान विशेष रूप में क्यों अलग अलग मत है। मीमांसा अलग कहता है, व्याकरण अलग कहता है, और ये अपना न्यायिक अलग कहता है। इनके यहां प्रथमांतार्थ ही मुख्य विशेषशाली ज्ञान, मुख्य विशेषता ज्ञान होता है। और व्याकरण कहते हैं आख्याता, आख्यात माने क्रियापद, गच्छति वो प्रधान होगा बोलता है। और एक चैत्र जो प्रथमांत है वो प्रधान है, और वो कहते गच्छति क्रियापद प्रधान, क्रिया प्रधान, वही धातु अर्थ क्रिया। और नहीं मीमांसा कहते हैं नहीं, न धातु अर्थ न प्रथमांत, किंतु धातु से जो प्रत्यय है, लोट लकार, लंग लकार, लट लकार, लकार प्रधान, वो पूरे वाक्य का निचोड़ दे रहा है। उसको लोग कहते भावना, इसमें कहते भावनार्थ प्रधान। ये मीमांसक है, ये वैयाकरण है, ये न्यायिक वैशेषिकता है। और प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष का शाब्द बोध उत्पन्न होता है, ये न्यायिक लोग। उसी अनुसार हम लोग अब घटाएंगे। देखिए कैसे घटेगा। यह प्रथमांत आपका चैत्र है ना। चैत्र में क्या क्या चीज है, चैत्र और सु। चैत्र तो हो गया व्यक्ति विशेष, और इसमें क्या क्या है, कर्तृत्व है ना। सुप्रत्यय इसमें हमने कर्तृत्व ले लिया, और प्रत्यय के आधार पर एकत्व ले लिया। एकत्वावच्छिन्न कर्तृत्व चैत्र, क्या कहा जाएगा, एकत्वावच्छिन्न कर्तृत्वावच्छिन्न चैत्र, ये इसमें अर्थ निकल गया। ठीक। और अब आए ग्रामम। ग्रामम में क्या है,
ग्राम अम के विशेष में क्या मान लिया हमने? कर्मत। ये कर्मत्व मान लिया है ना। और एकत्व कथन करने की जरूरत नहीं। एकत्वावच्छिन्न कर्मत्वावच्छिन्न ग्राम ये नहीं कहेंगे, केवल कर्मत्व का देने से काम चल जाता है। ग्राम कर्मक, ठीक, ग्राम कर्मक एकत्वावच्छिन्न कर्तृत्वावच्छिन्न चैत्र ये हो गया। और गच्छति आता है, इसमें तो कई बातें हैं। गम धातु है, तिप प्रत्यय है और शब्द बीच में है, ठीक। और इसमें है आपका वर्तमान काल, एकत्व यानी, और गम का अर्थ होता है गमन क्रिया धातु। वर्तमान कार्य का एकत्वावच्छिन्न गमन आत्मक्रिया के अनुकूल कर्तृ माने कृतिमान, कर्तृत्व का मतलब क्या? प्रयत्न वाला कृतिमान चैत्र है। इसे प्रत्येक शब्द को तोड़ के अर्थों को ग्रहण कर लिया, फिर मिला करके बोल रहा है। देखिए, ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कालीन कृतिमांस चैत्र इति शाब्दबोध। ग्राम कर्मक है ये वाक्य। और कैसे है वाक्य? गमन क्रिया बताई गई है धातु अर्थ, उसके अनुकूल वर्तमान कालीन क्रिया प्रत्यय जो बता रहे वर्तमान कालीन जो क्रिया है वो करने वाला जो अनुकूल प्रयत्न कृति में प्रयत्न वाला कौन है? चैत्र है। इस प्रकार वर्तमान अर्थ में वाक्य को लाके पूरा अर्थ बता दिया। इसको कहते हैं शब्द। ये कैसे निकाला आपने उसमें बता रहे। देखिए, द्वितीया कर्मत्व अर्थ, ग्रामम में जो द्वितीया थी उसका अर्थ हमने क्या लेंगे? कर्मत्व। धातु और गमनम, धातु का गमन, और उस गमन का लट लकार कर्तृवाच्य में जो टिप लाया आपने, शप्पा है ना, शब्द कर्तृवाच्य तो दिखा रहा है, तो कर्ता के साथ गमन का संबंध क्या होगा? है ना, कोई भी क्रिया आप बैठे हैं, आपका उस क्रिया के संबंध होगा, उसको अनुकूल संबंध कहेंगे, अनुकूलता संबंध। चैत्र कैसा है? गमन के अनुकूल है, गमन क्रिया के अनुकूल उसके अंदर व्यवहार चल रहा है। जैसे आपके अंदर अभी गति निवृत्ति के अनुकूल व्यापार आपके अंदर हो रहा है, इसलिए यहां पर गमनानुकूल अनुकूलत्व संबंध है। वही कह रहे हैं जो अनुकूलत्व संसर्ग मर्यादया भासते, क्रिया और क्रियावान का बीच में जो संसर्ग है वो संसर्ग का एक नियम है, सामान्य रूप में व्यवहार में जो स्वीकार करते हैं उस नियम के आधार पर भाषित होता है। क्या संबंध भाषित होता है? अनुकूलत्व संबंध। लटो, और लट क्या कर रहा है? टिप का कहते वर्तमानत्व आख्यात से कृत, और वर्तमान तो बता दिया, और आख्यात का अर्थ क्या निकला? कृति, प्रयत्न। आख्यात अर्थ क्या लेंगे यहाँ? कृति, क्योंकि लट लकार का में आख्यातांश है ना, एक आख्यातांश माना उन्होंने और दूसरा कालवाचकता उसके अंदर है, इसे दोनों अलग अलग कर दिया। लट के द्वारा हमें वर्तमान काल प्राप्त हुआ और उसी लट के आख्यातांश के द्वारा कृतित्व प्राप्त हुआ। तत्संबंध पुनः संसर्ग मर्यादा भाषते, उस कृति का संबंध कहाँ रहेगा? क्रिया में नहीं। प्रयत्न कौन कर सकता है? चेतनवान पुरुष ही कर सकता है। उसका संबंध किसके साथ होगा? इसलिए कृति का संबंध चैत्र के साथ। वो भी संसर्ग मर्यादा से। कृति एक गुण है, प्रयत्न हमने गुण मान रखा है, और चैत्र एक द्रव्य है। गुण और द्रव्य का संबंध समवाय संबंध होगा, वो समवाय संबंध अवच्छिन्न समझ लेना। अब इस सारी चीज को जोड़ के बोलना है। ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कालिक समवाय संबंधावच्छिन्न एकत्वावच्छिन्न कृति मान चैत्र। कुछ चीजों में उनमें छोड़ दिया, पहले अनुकूल वर्तमान कह दिया, वर्तमान कृति सीधे ले लिया। ऐसा वर्तमान कालिक समवाय संबंधावच्छिन्न एकत्वावच्छिन्न कृति मान ये होता है चैत्र।
अब जहां चैत्रादि चेतन व्यक्ति नहीं है तब क्या करोगे? कृतिमान तो नहीं घटा सकते हो। रथो गच्छति, किसने बोल दिया? रथ जा रहा है, हमारा कृति होगा क्या? रथ में प्रयत्न होता है क्या? रथ में कोई आत्मा है, उसमें प्रयत्न गुण रहेगा क्या? नहीं। तब क्या करना है? इधर रथो गच्छति इत्यत्र गमनानुकूल व्यापारवान रथ, इतना ही अर्थ होगा, सीधा साधा। गमनानुकूल वर्तमान कालीन व्यापारवान का है, कृतिमान नहीं होगा। वहां धात्वर्थ से गमन ले लिया, उसके अंदर व्यापार तिप प्रत्यय की तरह क्या मालूम हो रहा है? केवल व्यापार मात्र होता है, क्योंकि धातु का क्या बताया? फल व्यापार धात्वर्थ, फल और व्यापार ये दोनों धातु से बोधित है। जहां हमें फल स्पष्ट दिख रहा है तो वह फल ले लिया, या फल नहीं दिख रहा है व्यापार ले लेंगे, है नहीं? इसे कहते व्यापारवान रहता है कि शब्द बोधा हो। और अनेक क्रिया होता हो तो क्रमशः स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति, स्नात्वा भंडारा भुक्त्वा गच्छति। स्नान किया, अगर गंगा जी में भंडारा खाया और चल पड़ा। स्नात्वा गच्छति, स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति, स्नात्वा भुक्त्वा शयित्वा गच्छति। स्नान किया, खाया, कुछ देर सोया, फिर गया। जोड़ लो जितनी इच्छा है उतना। इत्यत्र गमन प्राग भावावच्छिन्न कालीन स्नान करता गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान इति शाब्द बोधा। वो सब क्या है? स्नान आदि क्या है? अब वर्तमान में क्या कर रहा है? गच्छति। वर्तमान में तो गमन क्रिया हो रही है, इसे बाकी सारी क्रिया प्रागकालीन हुआ, माने गमन की प्राग भाव काल में, अर्थात जब गमन शुरू नहीं हुआ था तब क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे, है ना? इसे क्या करे? गमन प्राग भाव से अवच्छिन्न स्नान क्रिया, गमन प्राग भाव छिन्न कालीन स्नान का जो करता है वो क्या कर रहा है? अब गमनानुकूल वर्तमान कालीन कृतिमान हो गया है ना? स्नात्वा ग्रामम गच्छति चैत्रा, ले लो। तब क्या होगा? गमन प्रागभाव छिन्न कालीन यो स्नान करता सैव गमनानुकूल वर्तमान कालीन समवाय संबंधावच्छिन्न एकत्वावच्छिन्न कृतिमान चैत्र, ये वाक्य बोध हो जाएगा। त्वा प्रत्यस्य कर्ता पूर्व कालत्म चर्त एवं अन्यत्र विभाग अर्थ बोध्य, क्योंकि त्वा प्रत्यय क्या बोध करा रहा है? त्वा प्रत्यय कब होता है? समान कर्तृक हो पूर्व काले, त्वा समान कर्तृक दो क्रियाएं हो वह पूर्वकालीन क्रिया से त्वा प्रत्यय होता है। इसे त्वा प्रत्यय के द्वारा हमें दो चीज का बोध हो रहा है। एक तो उसके अंदर कर्तृत्व है, कर्ता को ही कर्तृत्व है, समान कर्तृत्व सूत्र कह रहा है कर्तृत्व है, और दूसरा पूर्व काल अर्थ में किया तो पूर्वकालीन अर्थ है। त्वा प्रत्यय से दो अर्थ निकल रहा है, कर्तृत्व और पूर्वकालीन। और पूर्वकालीन को ही बताने के लिए हमने प्राग भाव अवच्छिन्न कह दिया। प्राग भाव अवच्छिन्न जो वर्तमान कालीन क्रिया के प्राग भाव कालीन जो प्राग भाव में वो क्या हो जाएगा? वो प्राग भाव पूर्व काल में स्थित हो गया। इसे गमन प्राग भाव अवच्छिन्न ये शब्द पूर्व काल का द्योतन कर रहा है। पूर्व काल गमन काल जो वर्तमान काल है उसकी अपेक्षा से पूर्व काल को बोध करा दिया और कर्तृत्व बोध करा दिया। गमन प्राग भाव छिन्न कालीन स्नान करता, ये स्नात्वा शब्द का अर्थ हो गया। गच्छति का अर्थ पूर्वक गमनानुकूल वर्तमान कृतिमान चैत्र इत्यादि जोड़ लेना है। एवं अन्यत्र विभाग बोध्य, इसी प्रकार अन्यत्र भी अन्य वाक्यों का भी अर्थ आपको ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, अब आ रहा है शेष जो बाकी है आपके बुद्धि का ही विभाग। यानी यही उन्होंने लिख दिया अथावशिष्ट गुण निरूपण लिख दिया है, वास्तव में अवशिष्ट गुणों का थोड़ी चर्चा हो रही है, अभी तो बुद्धि की चर्चा चल रही है।
ये बात आना चाहिए बाद में, जब सुख का लक्षण आता है ना, स्मृति गतिविधा के बाद सुख से किम लक्षणम, आप बुद्धि भी गुण को छोड़ के सुख भी गुण में जाएंगे और अन्य गुणों में जाओगे, वहां आना चाहिए ये जो शीर्षक अथा अवशिष्ट निरूपणम, वहां आना चाहिए। अभी तो केवल बुद्धि की, अब बाकी जो प्रभेद है उस पर जा रहे हैं आप। ऐतार्थानुभव से कति भेदा, ऐतार्थानुभव का कितने भेद है ये बोल रहे हैं। ऐतार्थानुभव त्रिविधा संशय विपर्यय तर्क भेदा, संशय विपर्यय और तर्क, ये तीन है। इनमें संशय से किम लक्षण, संशय का क्या लक्षण है? यदि एकस्मिन् धर्म विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय यथा स्थानुर्वा पुरुषवा यदि, एकस्मिन् धर्मणि पुरोवर्तिनी, ये भी ध्यान में रखना है। सामने रहने वाला, पीछे रहने वाला में संशय नहीं होता। सामने में रहने वाला एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म का जो है से विशिष्ट ज्ञान यदि हो जाए, उस ज्ञान को कहते हैं संशय ज्ञान, वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम। यथा स्थान और वा पुरुषो वा, सामने एक ठूंठ था, और ठूंठ को देखकर आपको मंदांधकार आदि के कारण से समझ में नहीं है ठूंठ है या कोई राक्षस जैसा बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, चोर बदमाश कोई हो, समझ में नहीं आ रही। स्थान और वा पुरुषो वा कर क्या ढूंढ रहे, पेंसिल कलम। एक नाना धर्म वैशिष्ट्य वगाई ज्ञानम संशय स्थान और वा पुरुषो वा यदि। देखिए प्रतिकृतिकार के संशय लक्ष्य थे, पहले कहते ऐतार्थन विभजते, ऐतार्थन के लिए विभाग करते रहे, ऐथार्थ थी। संशय का लक्षण करें एकस्मिन् थी, एकस्मिन् धर्म ने एकस्मिन् एव पुरोवर्तिनी पदार्थे, लिख दिया प्रतिकृतिकार में, इसलिए पुरोवर्तिनी पदार्थ विरुद्धा माने व्यधिकरण, अन्य अन्य अधिकरणों में रहने वाले ये नाना धर्म स्थानत्व पुरुषत्वादि ऐसा वैशिष्ट्यम संबंध तदवगाहि ज्ञानम, उनका एक ही धर्म में अलग अलग धर्मों का संबंध को बोध कराने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को संशय का संशय कहते हैं। कद एकस्मिन् धर्मणि क्यों कहते हो? समूहालंबन ज्ञान में अतिव्याप्ति ना हो। समूहालंबन ज्ञान किसको कहते हैं? नाना मुख्य विशेषशाली ज्ञानम समूहालंबन ज्ञानम, अनेक मुख्य विशेषशाली, अनेक सब मुख्य है। जैसे द्वंद समास में क्या कहा आपने, सब पदार्थ प्रधान, वैसे यहां सब शब्द जितने प्रयोग कर रहे हैं तो सारे के सारे मुख्य विशेष ही है, कोई गौण नहीं। एक गौण हो जाए, एक मुख्य हो जाए, ऐसा नहीं है। जितने भी है सब के सब मुख्य हो, ऐसे जो ज्ञान होते उसको कहते हैं समूहालंबन ज्ञान। नाना मुख्य विशेषशाली ज्ञानम समूहालंबनम, नाना मुख्य विशेषशाली ज्ञानम समूहालंबन ज्ञानम। कहीं नाना के जरा अनेक भी लिख दिया, अनेक मुख्य विशेषशाली ऐसे भी लोग बोल देते हैं, चाहे अनेक हो चाहे नाना हो, बात चलेगा। बस हमने मराठी नाना नहीं लेना, वहां तो अर्थ अलग हो जाता नाना का। नानात्म अव्यय है यहाँ, नानात्म, नाना एक अव्यय, अनेकत्व का अर्थ करने वाला। पुरुषवाय किया गया, उसको कहते देखिए घटपटौ इति समूहालंबन ज्ञान से घटत पटत रूप विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य गायित्वाद अति प्रसक्ति मारणाय एकस्मिन् धर्मणि इति। घटा और घट के ऊपर एक पट लपेट रखा है, दोनों के एक साथ आप देख रहे हैं, आप करें इमौ घटपटौ, ऐसे ज्ञान हुआ आपको। इमौ घटपटौ, ये दो क्या है, एक घट और दूसरा पट है, दोनों के एक साथ देख रहे हैं, दोनों ही मुख्य है, दोनों ही विशेष है। एक अधिकरण में दो धर्म नहीं देख रहे हैं, दो अलग अलग अधिकरण है, उनको एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, दो धर्म से अवच्छिन्न कर। घटत्वाचन घट को देखा, पटत्वाचन पट को देखा, दोनों को एक साथ बोल दिया घटपटौ, इसका नाम समूहालंबन ज्ञान है। नाना अनेक मुख्य विशेष है, घट भी विशेष है, पट भी विशेष है, दोनों ही मुख्य है, एक गौण एक मुख्य नहीं है। ऐसा ही जो ज्ञान है घटपटाऊ ज्ञान में, समूहालंबन ज्ञान के अंदर घटत पटत रूपी क्या हो रहा है, विरुद्ध धर्म देख रहा हूं। ऐसे विरुद्ध अनेक धर्म से विशिष्ट एक ज्ञान हमने ग्रहण कर लिया घटपटाऊ।
इसमें अति प्रसिद्धि वारण करने के लिए एक अस्मिन कहना जरूरी हो गया। और घटत पटत्व दोनों धर्मों को आप एक धर्मी में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अलग अलग धर्मी में ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया एक अस्मिन कहने से। घट पृथ्वी यदि ज्ञान से एकस्मिन् धर्मिणि घटे घटते पृथ्वी रूप नाना धर्मवाद अधिप्रसंग वारण विरुद्धेति। मैंने एकस्मिन् धर्मिणि नाना धर्म कह दो, विरुद्ध शब्द हटा दो लक्षण से। अभी पहले एकस्मिन् धर्मिणि हटा दिया, आपने कहा कि विरुद्ध नाना धर्म, तो समूह आलम्बन ज्ञान में चला गया। अब एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध शब्द हटा दिया, एकस्मिन् धर्मिणि नाना धर्म वैशिष्ट ज्ञान कह दोगे तो गंधवती पृथ्वी इत्यादि स्थलों में जैसा होता है वैसे घटवद घटा पृथ्वी आपने ग्रहण किया। अब एक अधिकरण में दो धर्म ग्रहण हो रहा है, आपके सामने अकेला घट है, उस एक धर्मी में घटत्व ज्ञान भी हो रहा है, पृथ्वीत्व ज्ञान भी हो रहा है, दो धर्म का ज्ञान हो गया। एकस्मिन् धर्मणि नाना धर्म का अवगान हो गया है, उनके वैशिष्ट का संबंध का बोध हो गया घटा पृथ्वी इस ज्ञान में, तो इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। निवारण कैसे करें? विरुद्ध नाना धर्म कह दो कि घटत्व और पृथ्वी परस्पर विरोधी धर्म नहीं है। घटत्व पृथ्वीत्व और पदार्थत्व भी देखते, द्रवित्व भी देखते, जितने भी ऐसे हैं ये परस्पर अविरुद्ध धर्म है। परस्पर अविरुद्ध अनेक धर्म, प्रत्येक वस्तु में धर्म होते ही है, प्रत्येक वस्तु में अनेकों धर्म है। ज्ञेयत्व वाच्यत्व विधेयत्व जितना भी जाके ना लो है या नहीं, अनेक पदार्थ है। तो इसलिए लेकिन कहा गया विरुद्ध होना चाहिए, परस्पर विरुद्ध हो, अविरुद्ध नहीं, तब अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। पटत विरुद्ध घटत्वान घट इति ऐसा ज्ञान हुआ किसी को, इति ज्ञान है वेदिकरण धर्मावचन ज्ञान, इसको कहते वेदिकरण धर्मावचन ज्ञान होना। तो पटत्व विरुद्ध घटत्वान घट, पटत्व के विरुद्ध जो घटत्व है, तार्किक घटत्व वाला या घट है, ऐसे आप जो ग्रहण कर रहे हो पटत्व भी उसमें देख रहे हो, घटत्व को भी देख रहे हो, इन पटत्व को घटत्व के साथ कैसे देख रहे हो? विरोधी रूपेण देख रहे हो। पटत्व का विरोधी जो घटत्व धर्म है, ऐसे वाला ये घट है, वैसे ज्ञान करोगे। ये भी कैसा है? एक धर्म में देख रहे हो घट में, और विरुद्ध धर्म को देख रहे हो घट में, है ये नहीं? एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध धर्मवान, नाना शब्द हटाओगे, विरुद्ध धर्म देख रहे, विरुद्ध नाना धर्म नहीं देख रहे, विरुद्ध धर्म देख रहे हो, विरुद्ध नाना धर्म नहीं देख रहे हो। पटत्व का विरुद्ध जो घट धर्म को आपने देखा, लेकिन पटत्व और घट दोनों को नहीं देखा घट में। पटत्व और घटत्व दोनों को आप घट में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब घटत्व को देख रहे हो घट में, केवल घटत्व को न देख करके आप मन में लिया पटत्व का विरोधी जो घटत्व धर्म है वो यहाँ है घट में, समवाय संबंधी न। तब एकस्मिन् धर्मणि घटे पटत्व विरोधी घटत धर्म को समवाय संबंध वैशिष्ट से अवगाहन हुआ, बोध हो गया। अतः एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध धर्म अवगाही ज्ञान हो गया ना। तो इस बात निवारण करने के लिए नाना ये शब्द देना पड़ेगा। विरोधी एक धर्म ग्रहण किया आपने, विरोधी अनेक धर्म आपने ग्रहण नहीं किया। इसे कहते हैं पटत्व विरुद्ध घटत्ववान, त्व नहीं है, घटत्ववान घटा तो है उसमें, छप गया बाद में, घटत्ववान बनाओ उसमें, ठीक करो। पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घटा इति ज्ञाने अधिप्रसिद्धि वारणाय नाना इति, नाना शब्द देना भी जरूरी। विपर्य कहा, विपर्य ज्ञान किसको कहते हैं? मिथ्या ज्ञान विपर्य, जो बाधित ज्ञान है, कालांतर में प्रमाण के द्वारा बाधित जो ज्ञान होता है उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, उसी का नाम विपर्य है। पर्यावाच्य प्रयोग कर दिया है, था सुक्तो रजतम विधि, जैसे सुक्ति में इदम रजतम ज्ञान जो पहले दृष्टांत दे चुके हैं, विचार हो चुका है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे, सीधे साधे छोड़ दिया उसको। मिथ्या ज्ञान विपर्य कहते, ज्ञान विपर्य कह दो, ज्ञान विपर्य इतने लक्षण कर दो, कहते यथार्थ ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाए, वो भी ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान वारणाय मिथ्या इति, कहते मिथ्या विपर्य इतना ही साधु, मिथ्या
विपर्य। कहते अयथार्थ वस्तु में, वस्तु मिथ्या होती है, वस्तु मिथ्या है, उस अयथार्थ वस्तु में अतिव्याप्ति वारण कर दिया। यहाँ लिख लो इसलिए स्पष्ट नहीं है, अयथार्थ वारण है बोल दिया है, उसका अर्थ है अयथार्थ वस्तुनि अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञान। ये शुक्ति में जो रजत देखा ना आपने, वो रजत रूपी वस्तु क्या है? वो मिथ्या है, वस्तु मिथ्या। रजत जो देखा हुआ रजत है वह रजत मिथ्या है, वो मिथ्या है, उसमें लक्षण चला गया। आपने मिथ्या तुम लक्षण किया, केवल मिथ्या तुम का ज्ञान शब्द नहीं दिए, तो यथार्थ वस्तु रूप जो मिथ्या है रजतादि सर्पादि उनमें ले जाएंगे, अतिव्याप्ति हो जाएगा। कर रहे थे लक्षण आप एक यथार्थ ज्ञान का, चला गया वस्तु में। अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या शब्द है ना? ज्ञान इति, ज्ञान शब्द है, तब उसमें नहीं जाएगा क्योंकि वो तो वस्तु है, वो गुण है नहीं, वो द्रव्य है, वो मिथ्या ज्ञान विपर्य है। ये लक्षण तब सही हो गया। तर्क से किम स्वरूपम, तर्क का क्या स्वरूप है? किम लक्षणम नहीं पूछा, किम स्वरूपम पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तर्क भी विपर्य का एक रूपांतर है, तर्क और विपर्य कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन जान के अलग क्यों किया जा रहा है? विपर्य प्रामाणिकता में उपयोगी नहीं है, लेकिन तर्क प्रामाणिक का सहयोगी है। आप कोई बात कह दिए, जैसे पर्वत निमान धुमाता आपने कहा है ना, पर्वत वन्य वाला है धूम होने से, तो अगला कहता है धुआं भले रहे लेकिन वन्य हम नहीं मानते, वो हट जाए, हट जाए तो क्या करना? उसको उल्टा पाठ पढ़ाना पड़ेगा। सीधा समझाओ तो मानेगा नहीं, वो है कट्टर खोपड़ी वाला, क्या करे? उसको कहना पड़ेगा। या यदि धूम है और वन्य नहीं है ऐसा कहते हो तो फिर ये कहना पड़ेगा दुनिया में धुआं वन्य से जन्य नहीं है, ऐसे उल्टा पाठ पढ़ाना है इसको तर्क का। है तो विपर्य, यहाँ बोल रहे सही बात को लेकिन उल्टे भाव से बोल रहा है। व्यापी को व्यापक बना के बोल रहा हूं, व्यापक को व्यापी बना के उल्टा करके बोल रहा हूं। उल्टा करके बोलना तो मतलब गलत बोल रहे हैं, विपर्य बोल रहे हैं आप। क्योंकि यहां पर क्या होगी? यदि अत्र धूमो अस्तु वन्यरमास्तु तर्री धूमो वन्यजन्यो न स्यात्, धूमो वन्यजन्यो न स्यात्। ऐसे जो कह रहा हूं यहां पर क्या कर दिया? धुआं जो व्यापी था उसको व्यापक बना दिया, और वन्य व्यापक तो उसको व्यापक बना दिया, उल्टा कर दिया ना हमने। यथार्थ ज्ञान कहां है ये? लेकिन ऐसा उल्टा बोलने से उस उल्टा खोपड़ी वाला सीधा हो जाता है, तभी वो सीधा होगा। तब वो कार्यकांड भाव पे बोल दिया ना, तभी वन्य जन्य न स्यात्, मैंने कार्यकांड भाव ही खंडन कर दिया आपने। धूम और वन्य के बीच में जो कार्यकांड भाव है उसको जब खंडन कर दोगे तब वो कहेगा हाथ जोड़ के नहीं बात ठीक है, फिर धुआं है तो वन्य भी है, मान लेगा वो। तो इस तरह से कार्यकांड भाव को विघटन करके अपने बात को सिद्ध करने का जो आप प्रयास करते हैं, उल्टा कह करके व्यापी को व्यापक बना के व्यापक को व्यापी बनाकर उल्टा करके जो बोल रहे हो, इसका नाम तर्क है। लेकिन यह भी सिद्धांतियों के उपयोगी है, इसलिए विपर्य कोटि से अलग करके बोला जाता है। व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क यथा यदि वन्य न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। यदि वन्य नहीं है यहाँ फिर तो धुआं भी नहीं है। क्यों नहीं है? तब उसको कहना पड़ेगा यदि वह धूमो अस्तु वन्य नास्तु, यदि तुम कहते हो धुआं रहे किंतु वन्य नहीं है, तर्हि धूमो वन्यजन्यो न स्यात्। फिर ये जो धुआं है वन्यजन्य ही नहीं है कहना पड़ेगा। ऐसा जो कहेंगे तभी उस बात को स्वीकार करना है। यदि यह वन्य नहीं है फिर तो ये धुआं भी नहीं है, ऐसे कहेंगे। तर्कम लक्ष्यति व्याप्यारोपेण इति असमवारण व्याप्यारोपेण इति फिर असमवारण व्यापक आरोपेण इति। किसी एक को भी छोड़ देवे तो असंभव दोषों का अतिव्याप्ति वगैरह नहीं है, लफड़ा नहीं है इसमें अतिव्याप्ति का। अत्र वन्य भाव व्याप्य धूमा भाव व्यापक, वन्य भाव व्याप्य है, धूमा भाव व्यापक। यद्यपि तर्क से विपर्यात्मकत्वेन पृथक विभागो अनुचिता,
है ना। यद्यपि तर्क क्या है, विपर्य रूपा ही है, विपर्य से तो अलग है ही नहीं, फिर भी इसका जो आप प्रतिविभाग क्यों कर रहे हो? प्रतिविभाग करना तो उचित नहीं है। यद्यपि उचित नहीं है तथापि फिर भी प्रमाण अनुग्राहकत्वात् सउदित इति बोध्यम, फिर प्रमाण को अनुग्रहित कर देता है। आपका जो सच्चा वस्तु है, ज्ञान है, उसको और मजबूत करने में सहयोगी है ये, इसीलिए इसको हम अलग करके उत्थापन किया है। स्वप्न क्या है? फिर स्वप्न तो यथार्थ है ना, क्या कहते हैं वो विपर्य कोटि में चला जाए, उसको अलग गिनाने की जरूरत नहीं है, मिथ्या ज्ञान है वो। वैसे स्वप्न तो पूरी तक बहिर्देशांतरदेशी हो संधव इडानाट्यम व मनसी स्थिते अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण व जन्यते सच मानस विपर्यांतर्गत, और विपर्य के ही अंतर्गत होगा। मानस विपर्य, हर एक इंद्रिय का अपना अपना अलग अलग विपर्य होता है, तो मन का द्वारा भी विपर्य जो होता है उसे मानस विपर्य कहेंगे, उसके अंतर्भाव कर देना कि स्वप्न होता कब है और कैसा और कहाँ? कहते होता कहाँ है? जब मन पुरीतत नाड़ी का बहिर और अंतर्देश का बीच संधि देश में बैठा होगा तब। एक पुरीतत नाड़ी पर विशेष नाड़ी है, हृदय से निकलते हुए जब बुद्धि तक जाता है, लिंक है वो। मन आ गया बुद्धि से ऊपर से निकल करके हृदय में सोने के लिए, अब वो पूरा बाहर निकला भी नहीं, अंदर भी नहीं रह गया, वो जोड़ में रह गया संधि में, अर्थात हृदय का मुख में रह गया। जहाँ हृदय में नाड़िया भी जुड़ रहा है वह मुख में रह गया है। मान परितत्व में भी अंदर भी नहीं रह गया, अंदर रहता जागृत कुछ और व्यवहार हो जाता, नीचे चला जाता हृदय में तो सुषुप्ति में चला जाता, बीच में खड़ा हो गया। पूरी तत्व का अंतर बहिर्देशीय संधव। तो कुछ लोग मानते हैं इड़ा नाड़ी में जाके बैठ गया मन। इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन प्रमुख नाड़ियां हैं, उनमें इड़ा नाड़ी में जब जाके बैठेगा तो स्वप्न, पिंगला में बैठेगा तो जागृत, सुषुप्ति में बैठेगा तो सुषुप्ति। ऐसे लोग व्यवस्था कुछ देते हैं, उसको भी विकल्प, उसका विरोध नहीं कर रहे, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी योगियों का पक्ष मान लो। इडानाट्यम वाम मनस स्थित है अदृष्ट विशेषेण, कारण भी क्या है? मन का जगह बता दिया, और मन वहां जाकर के उस जगह में स्वप्न क्यों देखता है? उसका दो कारण है, या तो आपको पुण्य पाप का विशेष आ गया, अदृष्ट विशेष है, या तो खाए हुए पिए हुए जो था उसमें सप्त धातु जो शरीर के अंदर है उससे विषमता आ गई। धातु वैषम्येन वा धातु दोषेण वा जन्यते स्वप्नो जन्यते, सच मानस विपर्य अंतर्गत, और मानस विपर्य के अंतर्गत होने से उसको अलग गणना नहीं किया गया है। सुख से किम लक्षणम, सुख का क्या लक्षण? सर्वेशा अनुकूल वेदनीय सुखम, सभी के द्वारा अनुकूलत्वेन स्वज्ञान विषयत्व स्वीकार जिसका करते हैं उस गुण का नाम सुख होता है। सबको अनुकूल वेदनीय क्या है? सुख है, क्यों? सभी सुख चाहते हैं, कोई ऐसा संसार में नहीं है जो सुख को नहीं चाहता है। सभी के लिए अनुकूलत्वेन, सभी, क्यों? इसलिए कहा ना, वेदों ने क्या कहा, किस आधार पर बोल रहे हैं? वेदों ने कहा कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरे, ये वेद मंत्र। आत्मना प्रतिकूलानि, आप चाहते कोई आपको गाली ना दे, फिर आपका काम है कि आप किसी को गाली ना दें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कोई मुझे गाली, मुझे बुरा लगेगा, मेरे लिए वो अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने प्रतिकूल महसूस हो रहा है, तो फिर परेशान मां समाज, वो चीज आप दूसरों के साथ आचरण न करें। तो स्वतः जो भी आपके पास आएगा कभी आपको गाली नहीं दे सकता, चाहे जितना भी बड़ा गलती कर लो, कुछ भी कर लो, बोल नहीं सकता। ऐसे भी दुष्ट आदमी होगा गाली देने वाला, सवेरे से रात तक गाली बकने वाला होगा, तो भी आपके सामने चुप हो जाए, क्योंकि आपसे गलती भी हुई तब भी वो बोलेगा। ये सामर्थ्य आपके अंदर स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आप उसको ये मान लिया है जो मेरे लिए प्रतिकूल जिसको महसूस कर रहा हूं अवश्य दूसरे के लिए भी प्रतिकूल होगा, अतः मैं दूसरे से वैसा व्यवहार नहीं करूंगा।
इसलिए आत्मना प्रतिकूलानी मां परिश्रम से यथा तथा आत्मना अनुकूलानी परेशान सर्वेशम प्रति समाचरित। जिसको आप समझते हो ये मुझे आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, ऐसा व्यवहार है, वैसा तुम सबके साथ कर तो सबसे आपको सुखी मिलेगा, कभी दुख नहीं मिलेगा। इसे सर्वेशम अनुकूल वेदनीयम अनुकूलत्वेन ज्ञान विषयम इत्यर्थः। सर्वात्मानां अनुकूलम इति वेद्यम यत् तत् सुखम। सकल आत्माओं का अनुकूलत्वेन जो वेद्य है, ज्ञान का विषय है, उसी को सुख कहते हैं। ये कैसे सुखत्व जाति ऐसे अनुभव कैसे मान लिया जाएगा? कहते हैं तो आपके अनुभव से सुखत्व जाति सिद्ध होगा, दूसरों की सही। ये क्या पता दूसरा सुख का नाटक कर रहा है कि वास्तव में सुखी नहीं। आज दुनिया अंदर से दुखी रहते, बाहर से सुखी होने का नाटक करते हैं, और अधिकतर ऐसे ही। और दूसरे को सुख को देख करके दुखी बहुत होते हैं, और सुख को कैसे नाश करें उसी का प्लानिंग में लग जाता है। साधु वेश में रहने वाले बहुत ऐसे देखते। हम यहाँ बैठे हैं, लोगों को पसंद नहीं है, पढ़ा रहे हैं तो पसंद नहीं है। इनका भक्तों को तोड़ो, इनके सेवकों को तोड़ो, कुछ आग लगाओ, कुछ आरोप लगाओ। मैं कहता कर लो भाई, जितनी कर सकते हो। हमारा तो योगक्षेम वहाँ हम वाली मामला है, अपना तो ठेकेदार एक भगवान ही है, हमारा असली भगत वही है, और कोई भगत है ही नहीं। हमारा कोई भगत जगत है ही नहीं। हम तो भगत एक को बना रखे, भगवान को बना रखे, हमारा भगत वही है, वही देता है। या किस रूप से भी दे रहा, काम चल रहा, तो तोड़ लो जितने तोड़ना, किसी और को भेजेगा वो, कि उसने तो देना है ना, किसी ने किसी के द्वारा देना है, तो कितने को तोड़ देगा, तोड़ देगा। फिर मूर्ख लोग हैं, लेकिन क्या काम धंधा कुछ है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, मूर्ख लोग, और ये धंधा नहीं, स्वयं शांति से नहीं बैठेंगे, दूसरों में शांति से बैठेंगे। सर्वेशम अनुकूल, इसलिए कहते हैं आम सुखी इति अनुभव सिद्ध सुखत्व जाति मत सुखा। इसलिए आपके अपने सुख से सुखत्व जाति सिद्ध हो सकती है, दूसरों के सुख को देखकर नहीं हो सकता। इसलिए अहम सुखी ऐसा जो अनुभव है, इस अनुभव शुद्ध उस सुखत्व जाति है, उसी जाति वाले का नाम सुख करके समझना है। अथवा एक और लक्षण करते हैं, धर्म मात्र साधन कारण गुणों वा सुख। पुण्य ही एकमात्र असाधन कारण है, जिसका ऐसा गुण विशेष का नाम सुख है। पुण्य का फल है, धर्म का फल है सुख, अधर्म का फल है दुख।